हेलो। कैसे हो आप? और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। एक ऐसा डिसेबिलिटी जो कि पिछली बार भी मैंने कवर नहीं किया था, बिकॉज़ ज़्यादा कैंडिडेट्स उस डिसेबिलिटी से मेरे पास आए नहीं थे। बट इस बार शुरुआत से ही, खैर हमने शुरुआत भी जो की थी वो नीट के बीच में की थी, और तो जेई का तो एग्ज़ाम मतलब एक फॉर्म भी जब तक फिल हो चुका था, लेकिन अभी शुरुआत में नीट 2025 2025 और जेई का भी अब फॉर्म का डेट सामने आ चुका है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये तो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, अभी के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और आगे आने वाले टाइम के लिए भी ये सिनेरियो बदलने नहीं वाला। ये वीडियो है एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर। तो एसिड अटैक विक्टिम्स को कैसे रिजर्वेशन मिलता है, कितना मिलता है और क्या सिनेरियोज़ रहते हैं, उस सब के बारे में, और डिसेबिलिटी परसेंटेज कैसे चेक की जाती है, एलिजिबिलिटी क्या है, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका अप्रिसिएशन मिलता है, इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाने में समर्थ होता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड अटैक विक्टिम वो लोग हैं, बहुत ही दुखदाई टॉपिक है वैसे तो, ये बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील टॉपिक है। जिन लोगों को, कुछ लोग किसी भी वजह से, गलत वजह से अटैक करते हैं, एसिड वगैरह उनके ऊपर थ्रो करते हैं, जिससे कि वो जल जाते हैं। मैं सीधा बोलूँ तो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और ये अटैक ज़्यादातर फेस पर होता है। सो जिसकी वजह से फेस में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, विज़न में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, कई बार आँख में चला जाता है, या पल्क वगैरह जो होती हैं या आईलिड जो होती हैं ये ठीक से काम नहीं कर पाती, कई बार हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार स्पीच डिसेबिलिटी तक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जलने का मतलब खतरा उसके अंदर रहता है। कई बार वो एसिड लिम्स पर भी गिर जाता है, तो उंगलियों के डिजिट्स जो हैं वो आपस में चिपक जाना, जल जाना, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसके एक अदर साइड देखें तो हो सकता है कि आप कुछ इस तरह की कंडीशंस में फंस गए हों जब आपके ऊपर एक्सीडेंटली एसिड गिर गया हो, या कोई ऐसा सब्सटेंस भी अगर आपके ऊपर गिर गया हो, या आप ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गए हों जो एसिड की तरह ही आपको बर्न कर दे, तो वो भी एसिड अटैक के अंदर ही कंक्लूड होता है। आई होप अब आप इस बात को क्लियरली समझ चुके होंगे। तो ये डिसेबिलिटी नीट में, या RPWD एक्ट की बात करूं तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ये इसको असिस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, या इसकी परसेंटेज दी जाती है। ठीक है, अगर आप एसिड अटैक विक्टिम हैं, या आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके शरीर में, लिम्ब में, फेस में डिफॉर्मिटी आ गई है, तो आप एलिजिबल हैं PWD सर्टिफिकेट बनाने के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जिसके लिए आपको आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाना होगा। और वहाँ पर जब आप OPD जाएंगे तो आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डर्मा वाले डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे, तो हो सकता है कि ऑर्थो वाले डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़े, कुछ केसेस इस तरह से भी हो सकते हैं, या लो विज़न वाले मतलब आंखों वाले डॉक्टर को चेक कराने पड़े, जो भी है। आप जब उनसे ये डिमांड करेंगे, हो सकता है कि वो आगे से ही आपको ये बात बोले, पर नहीं बोले तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, बिकॉज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वजह से जो आपको ये सब सहना पड़ा है, खैर इसकी कोई रिकवरी तो नहीं है। ये जो आपके साथ हो गया है इसको किसी भी प्राइस से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशंस जो हैं, कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, और वो बिल्कुल आपको मिलनी भी चाहिए। तो इसी तरीके से आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो आपका कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपकी परसेंटेज 40% से 80% के बीच में है, 40 एटलीस्ट होनी चाहिए और 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप PWD कोटा के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आप आते हैं अंडर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट की जो डिसेबल पर्सनस के लिए जो सुविधाएं हैं, जो रिजर्वेशन हैं, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन में हो, चाहे वो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके अलग जॉब्स में हो, ठीक है, या रेलवे कंसेशन जो पास है वो हो, या बस पास हो, ट्रैवल पास हो, या आपके लिए जो फास्टैग होता है वो फ्री फास्टैग, और पेंशन स्कीम, एंड सो मैनी थिंग्स।
जो दिव्यांगजनों को मिलती है, डिसेबल पर्सन्स को मिलती है, वो आपको भी मिल सही। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और ये सारी प्रोसेस आप कर चुके हैं, या आप एक ऐसे PWD कैंडिडेट हैं जो ये इस प्रोसेस से होकर गुजर चुका है, जिसके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और उसने अपना UDID कार्ड भी बनवा लिया है, नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना UDID कार्ड बनवा लें, बिकॉज वो भी अब धीरे धीरे नेसेसरी होता जा रहा है। वो एक आधार कार्ड जैसा स्कीम है जिसके अंदर आपका डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप पता रहता है कि किस स्टेट में कौन बच्चा डिसेबल है, तो बहुत सारी आगे की जो स्कीम होती हैं उनके लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है इन फ्यूचर। सो आप ज़रूर UDID कार्ड बनवा लीजिए, बहुत आसान है। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन सबमिट करके वो आपका UDID कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से डाउन है, मतलब 40% से कम आपको अगर डिसेबिलिटी का परसेंटेज मिला है, तो आपको फिर आप डिसेबल तो होंगे लेकिन आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, इन स्कीम्स का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो एडमिशन में रिजर्वेशन हैं वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे, तो ये बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। इसके बाद अब जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि एसिड अटैक से आपके फेस की डिफॉर्मिटी तो हो ही जाती है, तो वो जब मतलब कैलकुलेशन की बात करते हैं परसेंटेज की, तो वो तो हो ही जाती है, तो उसका परसेंटेज तो कैलकुलेट किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ उस एसिड के अटैक की वजह से हो सकता है कि आपके विज़न में कोई ना कोई दिक्कत आ गई हो, वो एसिड आपके आंखों में चला गया हो, आईलिड्स को उसने बंद कर दिया हो, आपकी जो पलकें हैं आंखों की, या आंखों का जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है, या उसकी जो रोशनी है उसको उसने कम कर दिया हो, तो आपको मल्टीपल डिसऑर्डर के केस में डाला जाएगा और आपकी परसेंटेज में आपके लो विज़न का परसेंटेज या आपके आंखों में आई हुई डिफॉर्मिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। इसी के साथ अगर आपको बोलने में, मतलब आपके इस एरिया में, माउथ के एरिया में, जीभ में, मतलब टंग एरिया में कुछ इस तरह से डिफॉर्मिटी हो गई है एसिड की वजह से कि आप ठीक से चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है, तो स्पीच डिसेबिलिटी के अंदर ये मल्टीपल डिसऑर्डर का केस बनेगा और आपकी परसेंटेज को बढ़ा सकता है। इसी के साथ अगर आपके कान में, हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज ऑफ दैट एसिड अटैक, तो वो हियरिंग एड के अंदर, मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड होगा और आपको उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज होकर मिलेगा, मल्टीपल डिसऑर्डर का आपको सर्टिफिकेट बनकर मिलेगा। इसी तरीके से अगर वो एसिड आपके अपर लिम, मतलब हाथों को, उंगलियों को या आपके लोअर लिम को डैमेज कर गया है, जिसकी वजह से आपको लोकोमोशन में दिक्कत होती है, हाथों में इस तरह की डिफॉर्मिटी हो चुकी है कि आप वो काम नहीं कर सकते जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है अपने हाथों से, तो आपको इसकी भी एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगी। ठीक है, तो रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यही रहता है। और एसिड अटैक विक्टिम में हैं अगर आप, और आपकी परसेंटेज अगर 40 और 80 के बीच में है, तो आपको रिजर्वेशन अवेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। नीट में या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में या जो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं और डिसेबिलिटी की तहत आप PWD कोटा चाहते हैं, तो आप याद रखना कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर जॉब्स या एडमिशन कॉलेज में होने से पहले, काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग के बाद भी आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि कई बच्चे, कई लोग कुछ सोर्सेज से, पैसे से, इन सब चीज़ों से अपनी परसेंटेज को या तो बढ़वा लेते हैं या गलत फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो उन लोगों को छांटने के लिए, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट कोई और ना ले जाए, इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस एनालिसिस ऑफ डिसेबिलिटी होता है। तो अगर आपकी परसेंटेज जेन्युइन है, 40% से एक्स्ट्रा है या 40 है एटलीस्ट, तो आपका रिजर्वेशन पक्का है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे नीट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे IIT JEE हो, या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ पर आप इस कोटा को अवेल करना चाहते हैं, आपका रिजर्वेशन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि एसिड अटैक विक्टिम की जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो सबसे सिंपल रहती है। और यहाँ पर एक शॉर्ट केस होता है, इसमें आपको कुछ प्रूफ नहीं करना होता, आप खुद जब सामने होते हैं तो वो एक लिविंग प्रूफ होता है, आपको कुछ प्रूफ या चेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा केस बताते हैं, जैसे आंखों में प्रॉब्लम आ गई है, या हियरिंग में प्रॉब्लम आ गई है, या बोलने में प्रॉब्लम आ गई है, या हाथों में प्रॉब्लम आ गई है, या पैरों में प्रॉब्लम आ गई है, तो उस चीज़ को एक बार और वेरीफाई कर लिया जाएगा। एसिड अटैक मतलब एसिड से बर्न हुए आपके डिफॉर्मिटीज़ को नहीं, आपके हाथों में आए हुए चेंजेस को, पैरों में आए हुए चेंजेस को, आपकी आंखों में आए हुए चेंजेस को, है ना, इनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब इसको एक बार ज़रूर चेक किया जा सकता है कि ये सही क्लेम है या नहीं, बस। इसके अलावा आपको कुछ और फेस करना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए ईजीएस्ट तरीका है कि आप आराम से अवेल कर सकते हैं।
जहाँ मैं नीट की बात करूँ तो MBBS के लिए जहाँ पर जनरल कैटेगरी को 650 प्लस स्कोर करना पड़ता है इस बार, मतलब नीट 6024 की बात करूँ मैं, 2024 की बात करूँ तो 650 तो जनरल स्कोर रहा है, लेकिन अगर PWD की बात करें तो 150 स्कोर पर भी MBBS मिला है। और बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में ही मिल जाएंगे, तो मुझे उस चीज़ का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अदर कैटेगरीज़ की बात करूं तो ये कट ऑफ और भी नीचे जाकर क्वालिफिकेशन मार्क्स पर ही जाकर रुक जाता है। तो इतना फ़ायदा आपको मिलता है कि आप एक गवर्नमेंट सीट को 150 नंबर पर अवेल कर पाएंगे, जिसको एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 650 पर अवेल करता है। तो आपके और उसके बीच में माइंड ब्लोइंग 500 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको नीट में मिलेगा। IIT JEE में मान लीजिए जिस बच्चे को एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है अगर 200 नंबर पर, 240 नंबर, 250 मान लो, तो वो कॉलेज आपको 50-60 नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ JEE मेंस की। और एडवांस की बात करूँ तो अगर आपके परसेंटाइल 50 है, 50 परसेंटाइल 50% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं उसमें, तो आप इंडिया के टॉप 5 IITs को अवेल कर जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। बाकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेशन के टाइम पर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि आप बिल्कुल घबराए होंगे, और क्योंकि सबको लगता है कि अगर मैं वेरिफिकेशन में फेल हो गया तो PWD कोटा नहीं मिल पाएगा, क्रॉस चेकिंग में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम चालू किया है, वो है PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025, एंड ऑल्सो दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो फॉर द JEE एस्पिरेंट्स जो 2025 का JEE एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। तो खाली नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम का एक बार नाम चेंज कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप उसे ज्वाइन करें। आपकी डिसेबिलिटी अगर इसके अलावा दूसरी भी है तो मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको सेंटर पर परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको पैनिक नहीं होना है। आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो फिर आप PWD कोटा को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो जुड़ जाएं आज ही SVP इंस्टीट्यूट एज ए मेंबर, और प्रेफरेंस जो रहेगी मेंबरशिप की वो रहेगी आपकी गोल्ड। तो गोल्डन मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जिसके अंदर आपको PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम का सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, सजेशंस के लिए भी मैं ओपन हूँ। फॉलो करो SVP इंस्टीट्यूट को सारे सोशल मीडिया साइट्स पर, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दाविकी सिंह का लिंक भी इस वीडियो में अवेलेबल है। और याद रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं रिटन फॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पुट करता हूँ। तो इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप बार बार मेरा वीडियो देखकर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो रिटर्न फॉर्म ज़्यादा ग्रेट रहेगा, आप आराम से निकाल के देख सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, तो फॉलो कर लो वहाँ पर जाकर। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।